शांति, गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा कह रहे हैं टीचर के साथ जो ज्ञान मुरली दे रहे हैं। टीचर को देखा बाप दादा को विशेष खुशी होती है। क्यों जानते हो? आप समान शिक्षक है ना। जैसे बाप विश्व का शिक्षक सेवक है, वैसे टीचर भी शिक्षक और सेवक है। तो समानता वालों को देखकर खुशी होती है। शिक्षक की स्थिति में तो समान हो, बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित न करें। दिन रात सेवा में लगी रहो। अगर सेवा से फ्री होंगे तो फिर और बातें भी आ जाएगी। खाली घर में ही बिच्छू टिंडन आते हैं। खाली घर हो या पुराना घर हो, यहाँ भी ऐसे होता है। बुद्धि या खाली होती है तो पुराने संस्कारों वाली होती है। तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू डंकन पैदा हो जाते हैं। टीचर अर्थात सदा बिजी रहने वाली, कभी फुर्सत में रहने वाली नहीं, संकल्प बोल कर्म से भी फ्री रहने वाली नहीं है। टीचर का अर्थ है ही बाप समान अथवा बाप के समीप विजयी माला के मड़के। टीचर का यही लक्ष्य है ना, विजयी माला के मड़के बनना। टीचर अर्थात कभी हार कभी जीत में आने वाले नहीं, लेकिन सदा विजयी। टीचर अर्थात सदा तिलकधारी, सदा सौभाग्यशाली, सुहागवती। तिलक सुहाग की निशानी है ना। तो सदा सुहागवती अर्थात बाप को सदा साथी बनाने वाली, सुहागवती अर्थात तिलक वाली। टीचर का स्थान है दिल तक। स्थान छोड़ेंगे तो दूसरे ले लेंगे। टीचर का आसन पर बाप का दिल तख्त है। आसन छोड़ दिया तो त्याग तपस्या खत्म। तो यह आसन कभी नहीं छोड़ना। जगह लेने वाले बहुत हैं। सभी को यही उमंग उत्साह होता है कि हम टीचर से आगे जाएं। टीचर फिर उनसे भी आगे जाएं, तब तो दिल तख्त नशीन होगी। टीचर का छोटा सा संसार है ना। टीचर का संसार एक बाप ही है, माता पिता बंधु सखा। तो संसार में क्या होता है? सर्व संबंध होते हैं, वैभव होते हैं। यहाँ सर्व मनुष्य की प्राप्ति बाप से है। छोटा सा संसार लेकिन संपन्न और शक्तिशाली है। इस छोटे से संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। सर्व संबंध बाप से ऐसे नहीं। पिता का संबंध है तो माता का नहीं, माता का है तो बंधु का नहीं। अगर एक भी संबंध की प्राप्ति बाप से संबंध की प्राप्ति बाप से नहीं होगी तो बुद्धि दूसरे तरफ जरूर जाएगी। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो दूसरा संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। सारा संसार ही एक बाप हो गया तो सब रूप हो गया ना। इसको कहा जाता है नंबर 1 टीचर, फ्लोलेस टीचर, योग्य टीचर, नामी ग्रामी टीचर,
बाप तो सदा ऊंची नज़र से देखते हैं। अगर बाप कभी कभी को देख कमी को देखे तो सदा के लिए उस कमी को अंडरलाइन लग जाती है। बाप भाग्य विधाता है ना, इसलिए बाप सदा श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। श्रेष्ठ के आगे कमजोरी आप ही मन को खाली है। श्रेष्ठ बातें सुनने से कमजोरी स्पष्ट हो जाती है। इसलिए बाप सदैव श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं जिसमें कमजोरी स्वतः ही दिखाई दे। अगर कमजोरी को देखे तो लंबी चौड़ी वेद शास्त्रों की कहानियाँ बन जाए। सभी टीचर्स को विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में झुकाव न हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग की तरफ झुकाव नहीं हो। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तब बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है और आगे चलकर अल्पकाल आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना यह महान भूल है। ओम शांति, ओम शांति। सेकंड पार्ट मुरली चलेगी।